हेलो बच्चों। आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। आज केमिस्ट्री की जो हमारी रिएक्शन चल रही थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, उसका आज हम पार्ट टू लेकर आप लोग के लिए आए हैं। उसको हमने उसमें पहले वाले पार्ट में आपको 12 अभिक्रियाएं पढ़ाई थी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ जो अभिक्रिया मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा। जैसे कि हम आपको आज का बता दें तो आज मैं सुबह अंसार हल करवा रहा था, उसमें कम से कम ये 8 रिएक्शन इसमें की पूछी गई थी। तो इसको जान के मुझे बड़ा अचरज हुआ कि सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आंसर उठाइएगा, सेट उठा के सॉल्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन रिएक्शनों से। तो बहुत अच्छे से आप लोग इनको पढ़ लीजिए और रिएक्शन तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन बोलेंगे बच्चों के लिए, खासकर बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। शिकार नहीं तुम शिकारी हो, शिकार नहीं तुम शिकारी हो, बनो शेर और दहाड़ लो तुम, बनो शेर और दहाड़ लो तुम, मिटा दो जो भी बाधा हो, बस जीवन का एक इरादा हो, मंजिल को पाना ही तकदीर तुम्हारी, मेहनत करो और फाड़ दो तुम, मेहनत करो और फाड़ दो तुम। जो भी तुम्हारे मन में बाधाएं हो, जो भी तुम्हारे अंदर दिक्कतें हो, सब कुछ निपटा के एकदम चीरते फाड़ते निकल जाओ 22 फरवरी तक। 22 फरवरी के लक्ष्य तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए जो भी दिक्कत आते हैं बीच में, उन सबको एकदम निपटाते चले जाओ। जो भी दिक्कतें आए बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग बताते रहिए, हम केमिस्ट्री का कोशिश करेंगे सब कुछ आपको खत्म करवा दे धीरे धीरे करके। बस आप लोग पढ़ते रहिए, जी जान लगा दीजिए, कुछ ही दिन बचा है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। क्लास को शुरू करते हैं आज की। आज जो 12 रिएक्शन पढ़ चुके थे, यहाँ पर 13 से शुरू करेंगे हम लोग। तो पार्ट टू में आज हम 13 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये 13वीं जो रिएक्शन है हमारी, वो है डार्जन अपक्रिया। क्या है? डार्जन अपक्रिया। ठीक है बच्चा। तो जो उसमें 12 पढ़ाए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब जो आएंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिश करेंगे आज लगभग जितनी ज्यादा हो जाएंगी वो करवा दूंगा मैं। पार्ट 2, 3 बनाने से कोई मतलब नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा कैसे आपको करवाई जा रही है रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है। तो जो हमारी ये रिएक्शन होती है डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया में क्या होता है बच्चा, जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, सबसे पहले तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, C2H5OH होता है। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया कराई जाती है थायमिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवाई जाती है? थायोनिल क्लोराइड के साथ। देखिए C2H5OH, ये हमारा क्या हो गया? एथिल अल्कोहल हो गया। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2 होता है। अगर इसके साथ क्रिया करवा देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है? डार्जन अभिक्रिया बन जाती है। तो देखिए क्या बच्चा बनेगा, बहुत ध्यान समझेंगे। तो C2H5 बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। एक Cl बच्चा यहाँ से ले लो तो C2H5Cl हो गया। तो कहीं बार ये चला गया, एक Cl बचा, एक यहाँ पर Cl बच गया। इस H को मिला के, एक Cl को मिला के क्या बन जाएगा बच्चा? HCl बन जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर? SO बचा, एक O और बचा तो SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा। तो एथिल क्लोराइड बन गया, HCl बन गया और सल्फर डाई ऑक्साइड बन गई। इसे कहते हैं बच्चा डार्जन अपक्रिया। जैसे कि तो आपको लैंग्वेज में भी हमने सिखाया था कि लैंग्वेज आप इनकी लिखेंगे पहले। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, सल्फोनीकरण किसे कहते हैं, ऊर्ध्व फिटिंग किसे कहते हैं, तो आप पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम पहले बताए थे, आज पहली रिएक्शन में फिर समझा दे रहे हैं। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसका नाम बच्चा आप लोग लिख लीजिएगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? एथिल क्लोराइड, HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको आपको लिखना होगा। ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड है, इसको कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन हमारे बच्चा क्या है? सेकंड है हुंस-डीकर अपक्रिया। क्या है? हुंस-डीकर अपक्रिया। इंग्लिश में भी यही इनके नाम है। ठीक है। तो ये मत समझिएगा हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। हुंस-डीकर अपक्रिया को रिएक्शन कहते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया। तो हुंस-डीकर अपक्रिया में क्या है? हुंस-डीकर जो होती है इसमें क्या होता है कि C2H5COOAg, इसका नाम क्या होता है बताओ जल्दी से। C2H5COOAg, इसका नाम होता है सिल्वर प्रोपेनेट। ठीक है। ये साल्ट एक प्रकार का होता है। क्या होता है? साल्ट होता है, लवण होता है। इसकी क्रिया अगर हम Br2 के साथ करा देंगे, इसके साथ करवा दें Br2 ब्रोमीन के साथ, तो हमारा बच्चा क्या बन जाएगा? ध्यान देना। सबसे पहले C2H5 लिख लो। क्या लिख लो? C2H5 लिख लो। एक यहाँ का Br उठा लो तो क्या बन जाएगा? C2H5Br बन जाएगा। प्लस एक Br भी बच गया ना, वो Ag के साथ मिला लो तो क्या बन जाएगा? AgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AgBr बन जाएगा। और प्लस का अब Br का काम खत्म, Ag का काम खत्म, C2H5 का खत्म, बचा क्या? COO बचा। इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा?
CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। तो बच्चा बहुत ध्यान समझना है, हुंस डी की क्रिया में क्या होता है, जो सिल्वर प्रोपेनेट होता है इसकी क्रिया अगर ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एथिल ब्रोमाइड बन जाता है, और साथ में हमारा बनता है AgBr और बनता है CO2। ये हमारी रिएक्शन होती है हुंस डी का। इसके साथ तीसरी रिएक्शन समझेंगे, एकदम लाइन समझते चलेंगे कि रिएक्शन जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए, बस ध्यान देते रहिएगा। कोनाल्ट फिंकलस्टाइन क्रिया क्या होती है? कोनाल्ट, इंग्लिश में भी नाम यही उसका होता है, कोनाल्ट फिंकल स्टाइन क्रिया। ठीक है, स्टाइन रिएक्शन, इंग्लिश में पूरी रिएक्शन है, इंग्लिश की वर्ड है, तो आप ऐसे समझ जाएंगे, इंग्लिश में इसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, बस इसका इंग्लिश में स्पेलिंग लिख सकते हो बस दोबारा। कोनाल्ट फिंकल स्टाइन क्रिया बोलते हैं, स्टाइन स्टीन, ठीक, दोनों नाम यही होते हैं। इसमें बच्चा कुछ नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं, एथिल क्लोराइड की जो क्रिया होती है, किसकी? एथिल क्लोराइड की, C2H5 एथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करवा देते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। देखिए 2-2 नंबर की पूछी जाती है, बहुत सुंदर 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 पूर्वक आप लिखा सकते हैं। इसकी लैंग्वेज पहले लिख दे, उसके बाद आप क्या लिख दो, इसकी रिएक्शन लिख दो। तो C2H5 की क्रिया मतलब ये एथिल क्लोराइड हो गया, इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दो, ये इसकी जगह इसके साथ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो कहने की बात है कि Cl को I की जब ट्रांसफर कर दो, I को Cl जब ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा? C2H5I बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? Na के साथ आ गया Cl बन गया। तो ये बच्चा थी हमारी कोनाल्ट फिंकल स्टीन क्रिया। इसमें भी कुछ नहीं किया, ये एथिल क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है, मिल गया, एथिल आयोडाइड बन गया और सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। ये बच्चा आपके 3 रिएक्शन बताए हैं, ये आपके 13, 14, 15 हो गए, 16 से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसे समझते रहते हैं। तो 3 और समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 16 पर। ठीक है, रिएक्शन नंबर 16 क्या है, बहुत ध्यान समझते रहिएगा आप लोग, एक रिएक्शन लिखते रहिएगा, लिख लिख के याद करेंगे तो ज्यादा याद होगी, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा होती है तो इसमें आपको समझ में कम जल्दी नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे स्वार्ट्ज क्रिया क्या होती है? स्वार्ट्ज क्रिया होती है। तो स्वार्ट्ज क्रिया में क्या होता है बच्चा, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं मेथिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन जो होती है Hg2F2 के साथ कराते हैं, इसको बोलते हैं इसका नाम ना लिख पा रहा तो बोले दे रहे हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड बोलते हैं। क्या लिखते हैं इसको? मर्क्यूरस फ्लोराइड। इसका नाम देखो हमने लिख दिया इसलिए क्योंकि अगर ये आपको कठिन लगे तो मर्क्यूरस फ्लोराइड कहते हैं, इसको मेथिल क्लोराइड कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है तो ध्यान देना, Cl यहाँ आ जाएगा और F यहाँ आ जाएगा, तो CH3 ये आगे F यहाँ आएगा, तो F यहाँ आया, F कितने 2 थे, तो यहाँ हमको आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2, अब उधर 2 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब वहां पर प्लस को क्या हो जाएगा? Hg2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा Cl2, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितने थे? 2 थे, तो ये बच्चा बन जाएगा। तो बहुत ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर ये मेथिल क्लोराइड है, और मेथिल क्लोराइड की क्रिया अगर मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है? मेथिल क्लोराइड बन जाता है और मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है। जब फ्लोराइड था उधर क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, अगली बात समझिए, एक और आता है आपका इसी से जुड़ा 17 नंबर पे, ये 16 थी हमारी। ठीक, यह आता है ल्यूकास परीक्षण। क्या आता है? ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है कि ल्यूकास परीक्षण में क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ROH, कोई भी अल्कोहल ले लेंगे और उसकी क्रिया किसके साथ करवा देंगे? उसकी क्रिया करवा देंगे हम लोग HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में? निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 के प्रेजेंस में। किसकी उपस्थिति में करा देते हैं? ZnCl2 की उपस्थिति में। तो क्या बच्चा बन जाता है? यह बन जाता है एल्किल क्लोराइड। एल्किल बोलते हैं, एल्किल अल्कोहल है ये, तो चाहे एथिल अल्कोहल ले लो चाहे मेथिल अल्कोहल ले लो, तो ROH का मतलब OH उसके साथ चला जाएगा, H के साथ, ठीक है, लास्ट वाला पहले के साथ, और R से एक पास हो गया तो OH और H मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा ल्यूकास परीक्षण यूज किया जाता है अल्कोहल के लिए, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। बाकी आगे चलते हैं, आगे जो हेडिंग आएंगी आपको ऐसे बताते रहेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक पास कर लीजिए। उसके बाद तो 3 रिएक्शन, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं कि 3 रिएक्शन जो है वो एक ही जैसी हैं। तो 17 के बाद जो 20 तक है वो ध्यान समझेंगे, एक ही जैसी हैं तीनों। तो पहले हम डाल लेते हैं, पहले इनके तीनों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में ही पढ़ाएंगे। 18 नंबर पे आता है हमारा हैलोजनीकरण। क्या आता है? हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन। ठीक है, चलो समझ गए इंग्लिश वाले। और एक आता है 19 नंबर पे आता है हमारा सल्फोनीकरण। क्या आता है? सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनीकरण आता है। उसके बाद 20 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। ठीक है,
तो ये बच्चा हो गया हमारा नाइट्रीकरण। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर करना है। तो हैलोजनीकरण का मतलब था हैलोजन की साथ क्या करवाएंगे, तो देखना बच्चे ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, ये सबके साथ करता है, हमें फिनॉल के साथ करवा रहे हैं हम। तो फिनॉल की क्रिया हैलोजन कोई भी लेते हैं, ब्रोमीन ले लिया, क्या ले लिया, Br2 ले लिया, और किसकी प्रेजेंस में होता है, CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी किसकी प्रेजेंस में, ये भी होता है, याद रखना है आपको, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब करवाओगे तो यहाँ पर बच्चा समझना क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग बना लेना है, एक और बेंजीन रिंग बना लेना। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, OH इसमें भी था, OH यहाँ भी बना लेते हैं। ये हमारा होता है आर्थो मेटा पैरा, OMP, इसको बोलते हैं OMP, आर्थो मेटा पैरा, ऐसे सब में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम Br को एक बार जोड़ देंगे, एक बार जो Br को यहाँ जोड़ देंगे, तो इसको बोलोगे क्या, आर्थो, तो O ब्रोमोफिनॉल, क्या बोलोगे, ब्रोमोफिनॉल। ऐसे इसका नाम क्या बच्चा हो जाएगा, इसको बोलोगे P ब्रोमोफिनॉल। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आपको बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 आगे लगा देंगे, 2 बेंजीन उधर गई हैं, अच्छे से कर सकते हो इसको। सल्फोनीकरण में क्या होता है, सल्फोनीकरण में बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, इसमें भी बेंजीन ले लेंगे, मतलब वही फिनॉल, लेकिन यहाँ पर सल्फोनीकरण का मतलब होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। एक चीज अच्छा याद रखना, जब हैलोजनीकरण का है तो बस वही उसी के साथ क्या कर देना, ब्रोमीन की क्रिया करवा देना, और जब आपका कह दे क्या सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण के साथ किसी करवा देना, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की करा देना। किसकी करवा दोगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो इसको आप ध्यान समझिएगा, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराओगे, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलता है कोई ग्रुप जो निकलेगा उसको हम यहाँ पुट अप कर देंगे, ये OH हो गया, यहाँ पर जैसे आर्थो Br जुड़ा था इसमें से निकल के, इससे ग्रुप निकलता है सल्फोनिक, HOSO3। ऐसे यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने, ये OH यहाँ लगा दिया, यहाँ पर ग्रुप कौन सा जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा HSO3। तो ये आर्थो है, ये पैरा है, मतलब P है, तो यहाँ पर क्या बच्चा बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम O हाइड्रोक्सी 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 बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलोगे, O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। वैसे इसको क्या बोलोगे, P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोल दोगे। बहुत अच्छी, कुछ नहीं तरीका है एकदम, बहुत छोटी छोटी, इसमें हमने छोटी रिंग बना दी, ऊपर जगह नहीं बच रही थी, इसीलिए बहुत अच्छे से अगर समझना चाहोगे तो बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगी। बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखते रहिए बस। ठीक है, अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, वही फिर 2 बेंजीन रिंग 2 यहाँ पर बना सकते हो, बाकी आप समझते रहो। नाइट्रीकरण में क्या करते हैं, यही फिर से फिनॉल ले लेंगे, बहुत ध्यान समझना है आपको, तीनों एक ही जैसी हैं तो एकदम आ जानी चाहिए। यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बेंजीन रिंग ऐसे फिर से बनाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा। तो यहाँ पर OH आ गया, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, NO2 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, NO2। और इसको अगर बनाते हैं यहाँ पर तो क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर OH ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा NO2, क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो एक बार यहाँ NO2, एक बार वहां जैसे उसमें जोड़े थे वैसे उसमें, वैसे यहाँ पे भी जोड़ दिए हैं, बस नाम ध्यान से समझ लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, O नाइट्रो बेंजीन, क्या हो जाएगा, O नाइट्रो बेंजीन, उससे क्या हो जाएगा, P नाइट्रो बेंजीन। बस ये आपके थे कुछ 3 रिएक्शन। और तो 18, 19, 20 जो है बहुत इजी थी, अगर मतलब मानते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, इन दोनों सल्फोनिक और नाइट्रिक को मिला के जो बनता है हमारा एक पिक्रिक अम्ल बनता है। तो पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है वो अब आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। जरा तितलियों के पीछे मत भागिए, एक दिन ऐसा बगीचा बनाइए अपना कि उसमें तितलियां उड़ के खुद आए। ठीक है, जरा तितलियों के चक्कर में मत पड़िए, तुम भी पापा के परा हो जाओगे। ठीक है, तुम लोग पापा के मगर बच्चे ठीक हो, पापा के परी के चक्कर में ना पड़ो। चलो चलते हैं आगे। देखिए, जहां पे हमारा टॉपिक आ गया अगला, वो आ गया पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, देखिए बच्चा समझिएगा। सबसे पहले हम फिनॉल ले लेंगे, बहुत थोड़ा बड़ी रिएक्शन है, बहुत ध्यान समझेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा।
तो फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 का, मतलब सबसे पहले सल्फोनीकरण कराएंगे, जैसे होता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण कराने पे क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH जोड़ा था, यहाँ पर क्या जोड़ा था, HSO3 जोड़ा था, और अगला एक और हमको बेंजीन रिंग मिली थी, उसमें हमने क्या जोड़ दिया था, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ OH और यहाँ पर जोड़ दिया था HSO3 जोड़ दिया था, यहाँ पर 2 बना लेंगे, ठीक। HSO3 जोड़ दिया था। फिर इसके अगले स्टेप में समझिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड के साथ करवा देंगे, मतलब HNO3 के साथ करवाते हैं। तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसमें आ जाता है, यहाँ पर यहाँ OH था, यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या था, HSO3 था, यहाँ पर है। तो जो बच्चे यहाँ पर NO2 आ जाएगा और यहाँ पर NO2 आ जाएगा, ठीक। प्लस अगला एलिमेंट देखो क्या था हमारा, अगला वाला जो स्टेप था हमारा बच्चा, उसमें क्या था, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ है OH, यहाँ है HSO3 नीचे जुड़ा है, बाकी इन दोनों भाग में क्या जुड़ जाएगा, NO2, यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा, NO2, ठीक। बात समझ गए। दोबारा फिर से हम HNO3 के साथ करवा देंगे, फिर से HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ, पहले H2SO4 के साथ, फिर नाइट्रिक अम्ल के साथ, फिर से नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो अब बच्चा जो बनेगा, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, OH वहीं लगा देंगे, यहाँ भी NO2 आ जाएगा, यहाँ भी NO2 आ जाएगा, और यहाँ भी NO2 आ जाएगा। मतलब ये कहाँ कहाँ जुड़ा, 2 4 6, ये कहाँ कहाँ जुड़ा, 2, 4, 6। कितने नाइट्रो हैं, ट्राई नाइट्रो हैं, कितने हैं, ट्राई नाइट्रो। तो ट्राई नाइट्रो को हटा दिया जाए तो क्या बचा, फिनॉल बचा। तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसी को बच्चा कहते हैं पिक्रिक अम्ल, इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। तो ये बच्चा हमारा पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि, मतलब बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में बता दिया कि H2SO4 के साथ करो तो ये, फिर नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओ तो ये बन जाता है, फिर से नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दो तो बन जाता है ये 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मतलब पिक्रिक एसिड। तो ये और भी किस नंबर, आप चलते हैं 22 नंबर पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझते हैं कि रिएक्शन, तो अगली जो रिएक्शन बच्चा हमारी आएगी वो आएगी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, सबको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 22 नंबर पे हमारा बच्चा आता है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि जो फिनॉल होता है, कौन, फिनॉल, तो ये बना दिया हमने फिनॉल। फिनॉल की क्रिया जो कराते हैं वो कराते हैं CH3Cl के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवाते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल 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 AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराएंगे। फिनॉल है, देखिए हम नाम नहीं लिख रहे हैं लेकिन नाम ले तो रहे हैं, तो आप ध्यान से नाम लेने पर। तो फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या देखिए, यहाँ पर CH3 यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ो, जहां पर कुछ जुड़ती है वहां से हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन निकल के Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, क्या बना लेगा, HCl। CH3 यहाँ जोड़ दो आगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर बच्चा बन जाएगा ये OH वहीं रहेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, बस बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी क्रिसॉल, क्या बोलते हैं इसको, पी क्रिसॉल, ठीक है। ये आपका बन गया पी क्रिसॉल, ठीक। बात समझ आई। अब 23 नंबर पे ऐसे समझेंगे हम लोग इटार्ड अपक्रिया, क्या पढ़ेंगे, इटार्ड अपक्रिया, ठीक। तो इटार्ड अपक्रिया क्या होती है, ऊपर बात फ्रीडल क्राफ्ट समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ अगर करवा दे निर्जल AlCl3, ये जो होता है ये प्रेजेंस तुमको दिख जाए तो समझ जाओ फ्रीडल क्राफ्ट है। तो उधर क्या बनता है, पी क्रिसॉल बन जाता है। तो इसकी अगर इटार्ड में समझिएगा क्या होता है, जब हमारी क्रिया किसकी करवा देते हैं हम, टाल्विन की। टाल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, टाल्विन का फॉर्मूला यहाँ बच्चा CH3 लगा होता है। अगर ऊपर CH3 लगा तो हमारा क्या है, टाल्विन है, इसका नाम लिख भी दिए गए हैं, टाल्विन होता है, क्या होता है, टाल्विन। तो अगर इसकी उपस्थिति, ये डायरेक्ट समझिएगा, हम डायरेक्ट बताएंगे बीच का स्टेप छोड़ के, क्योंकि डायरेक्ट आप समझ लीजिए नंबर पूरे मिलेंगे। CrO2Cl2, इसका नाम क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड। पहला कंपाउंड कौन सा ले लोगे, क्रोमिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, CrO2Cl2। दूसरा कंपाउंड कौन सा होता है हमारा, H2O होता है, कौन होता है, H2O। तो इटार्ड अपक्रिया में अगर टाल्विन को क्रोमिल क्लोराइड और H2 जल की उपस्थिति में अपक्रिया करवा दें तो किसमें बदल जाएगा, ये बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। तो बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO होता है, क्या होता है, CHO। ये हमारा क्या बन गया,
बेंजिल्डिहाइड बन गया। तो इसका नाम आप लोग नीचे लिख लेंगे बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा बेंजिल्डिहाइड। आगे चलते हैं दूसरी रिएक्शन पर। ठीक है, तो देखिए अगली रिएक्शन ये 23 नंबर तक हो गए, 24 नंबर समझेंगे। ठीक है, तो 24 नंबर पे कौन सी रिएक्शन आती है? 24 नंबर पे हमारी बच्चा आती है रिएक्शन गाटरमान कोच या कोक भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो गाटरमान कोक रिएक्शन। ठीक है, अब क्रिया दो इसी टाइप की आती है, एल्डिहाइड वाली भी आती है, इसको इंग्लिश में गाटरमान कोच ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कोक लिखा होता है कहीं कहीं। तो इसमें होता क्या है वो ध्यान समझिएगा आप, कि जो बेंजीन होती है, किसकी रिएक्शन? बेंजीन। इस बेंजीन इसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और HCl, जो HCl यहाँ पर कैसे होता है? गैस अवस्था में होता है। इसी क्या निर्जल वही AlCl3 ले लेंगे जो फीडल क्राफ्ट में दिया था। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा देते हैं तो क्या बन जाता है? बहुत ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से हम कोई चीज जोड़ेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ मतलब समझिएगा HCHO, इसको मिला तो CHO बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बच्चा बहुत ध्यान समझिए आप, यहाँ पर जैसे ही हमने बेंजीन रिंग बनाई दोबारा और इसके बाद CHO जोड़ दिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो HCl के साथ में क्या बना रही है? फिर से HCl बना रही है। तो ये तो भी हम बताए थे क्या, ये क्या है? बेंजिल्डिहाइड है। क्या है? बेंजिल्डिहाइड है। लेकिन ये क्या है हमारा? है HCl, लेकिन अब HCl कैसा हो जाएगा? द्रव में हो जाएगा, यहाँ लिक्विड में हो जाएगा, यहाँ पर गैस में था, इतना बस अंतर था। तो ये बात समझ आएगी नहीं? ये बेंजिल्डिहाइड बन गया बेंजीन से। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? गाटरमान कोच अपक्रिया थी। अब अगली जो अपक्रिया है बहुत ध्यान समझते रहिएगा आप, एक एक जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिसका भी नाम ना पता हो तो बहुत ध्यान से बताइएगा, हम बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा? ये बेंजीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, द्रव गैस में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अगली यहीं पर आती है इससे जुड़ी गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया में? ठीक है, इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें बेंजीन लिया था, इसमें भी बेंजीन लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे चाहे बेंजीन ऐसे ले लो चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख लो, बेंजीन रिंग बना दिया। ठीक, तो एल्डिहाइड में क्या होता है? डायरेक्ट बेंजीन का जो क्रिया होगी किसमें होगी? एक तो हमारा पहला कंपाउंड होगा HCl, कौन होगा? HCl, और दूसरा होता है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक और HCl का होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कौन सा ले लेंगे? H2O। ठीक, कौन सा ले लेंगे? इसकी उपस्थिति में जो हमारा बेंजीन होता है, कौन? बेंजीन, वो किसमें बदल जाता है बच्चा? ये बन जाता है बेंजिल्डिहाइड में। किसमें बदल जाता है? बेंजिल्डिहाइड में। हमने कहा था डायरेक्ट कुछ रिएक्शन बताऊंगा आपको जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। ठीक, बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, CHO लग गया, बेंजिल्डिहाइड बन गया। तो एक गाटरमान कोच थी, गाटरमान एल्डिहाइड थी, इसलिए आपको अपने साथ में बता दिया कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत समझने में ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो ये आपकी थी। इसके बाद हम चलेंगे 26 नंबर अभिक्रिया पर। 26 नंबर क्या है? 26 नंबर जो हमारी बच्चा है वो है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। क्या है? स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन। सारी रिएक्शन जो होती है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है, बहुत अच्छे से आप समझेंगे तो समझ में भी आएंगी। तो इसमें क्या होता है? जो फेनिल साइनाइड होता है, फेनिल साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं? फेनिल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल साइनाइड। तो फेनिल साइनाइड की अभिक्रिया अगर SnCl2, ठीक है, या फिर ले लेते हैं HCl, और दूसरा हमारा क्या होता है? H2O, इसकी उपस्थिति में कराया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा हो जाता है बेंजिल्डिहाइड बन जाता है, C6H5CHO में बदल जाता है। तो ये हमारा था फेनिल साइनाइड, ये क्या बन गया? बेंजिल्डिहाइड। इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा क्या बन गया? H2O। तो स्टीफन अभिक्रिया में होता क्या है बच्चा? तुरंत डायरेक्ट क्या होता है? फेनिल साइनाइड जो होता है वो किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? बेंजिल्डिहाइड में बदल जाता है। अगली रिएक्शन समझेंगे हम लोग कैनिजारो। देखो यहाँ पर दो समझेंगे साथ में। 27 नंबर पर आएगी कैनिजारो, जिसका आएगी क्रॉस कैनिजारो। ये हमारी है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है? बहुत ध्यान समझना।
कैनिजारो में क्या होता है हमारा, जो हमारा बेंजिल्डिहाइड, मतलब जो बेंजिल्डिहाइड लेते थे हम लोग, बेंजिल्डिहाइड ले लेंगे C6H5CHO, ठीक है, बेंजिल्डिहाइड। और बेंजिल्डिहाइड की जो क्रिया करवा देंगे हम लोग किसके साथ करवा देंगे, NaOH के साथ। किसके साथ करवा देंगे, NaOH के साथ। तो बेंजिल्डिहाइड की क्रिया अगर हम NaOH के साथ करवा देते हैं, यहाँ पर दो भाग कर लेंगे इसके, तो हमारा देखिए क्या क्या बनता है। एक तो बनेगा सोडियम बेंजोएट और एक बनेगा बेंजिल अल्कोहल। एक क्या बनेगा हमारा, सोडियम बेंजोएट, मतलब सोडियम बेंजोएट का मतलब होता है C6H5COO, ये बेंजोएट होता है, सोडियम आगे लगा दो तो क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट, Na C6H5 और COH, तो सोडियम बेंजोएट बन गया। लिख देंगे इसका नाम सोडियम बेंजोएट। और अगला क्या बन जाता है, C6H5CH2OH, इसको बोलते हैं बच्चा बेंजिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बन गया, बेंजिल अल्कोहल बन गया, दो थे इसलिए उसको हमने तोड़ के आगे बना दिया। ये हमारा था क्या, कैनिजारो क्रिया थी, इसमें बेंजिल अल्कोहल सोडियम बेंजोएट बना। इसी की बात पर हम यहीं पर समझ लेते हैं 28 नंबर, जिसका क्या नाम है, क्रॉस कैनिजारो। क्या नाम है, क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, यहीं पर समझिए आप लोग, एक ही साथ समझेंगे तो ज्यादा क्रियाएं एक साथ समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो में हम लोग करते क्या है, दो एल्डिहाइड लेते हैं। तो एक तो बेंजिल्डिहाइड कैनिजारो में लिया ही था C6H5CHO, अब यहाँ पर कोई फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिल्डिहाइड, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, SCHO क्या है हमारा बच्चा, फॉर्मेल्डिहाइड है। और इसकी क्या किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ, ठीक है, इसके साथ करवाते हैं NaOH, जैसे उसमें NaOH के साथ करवाया था, लेकिन यहाँ क्रॉस क्रॉस का मतलब दो ले लेंगे, एक तो बेंजिल्डिहाइड हो गया, उसमें था ही, यहाँ पर दो थे एक ही के अणु, यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों के अलग अलग ले लेंगे, एक बेंजिल्डिहाइड एक फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप लोग नहीं जानते तो यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो उधर बच्चा क्या बनेगा, उधर बनेगा बेंजिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला C6H5, अभी देखो बताया था CH2OH, ये क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल बन गया। तो बचा क्या, देखो इसमें बचा सोडियम फॉर्मेट HCOONA, ये बच्चा होता है सोडियम, इसको कहते हैं फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। देखिए हम नाम ले रहे हैं लिख नहीं रहे, बेंजिल अल्कोहल है और सोडियम बेंजोएट फॉर्मेट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो रिएक्शन करने में। बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस कैनिजारो भी हो गई। अब इसके बाद चलते हैं हम रिएक्शन नंबर 29 पर। तो 29 पे कौन कौन से आएंगे, 29, 30, 31 साथ में पढ़ लेंगे। अब बच्चा जो हमारी आने वाली जितनी भी सारी थी हम सारी लगभग कोशिश कर रहे हैं करा दें आपको। इसके बाद हमारी आती है टेसेंको अभिक्रिया। कौन सी आती है, टेसेंको अभिक्रिया आती है, टेसेंको अभिक्रिया। टेसेंको अभिक्रिया क्या होती है, टेसेंको अभिक्रिया में हमारा होता है एस्टिल्डिहाइड CH3CHO, इसको बोलते हैं क्या, एस्टिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एस्टिल्डिहाइड। अगर एस्टिल्डिहाइड की क्रिया अगर हम किसके साथ करवा देते हैं, एस्टिल्डिहाइड की क्रिया अगर करवा देते हैं हम लोग एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम, ठीक है, यहाँ लिख देंगे एथॉक्साइड, मतलब C2H5O का होला 3, एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में अगर करवाते हैं अभिक्रिया तो क्या बना देता है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये बनाएगा CH3COO C2H5। आपको ये क्या है, ये हम इसको कहते हैं एथिल एसीटेट, इतने को पढ़ते हैं एसीटेट, इसको पढ़ते हैं एथिल। तो हो गया बच्चा क्या, एथिल एसीटेट। क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया, ठीक। ये क्या था हमारा, इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए, और इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। क्या है ये, एस्टेल्डिहाइड है। क्या है, एस्टेल्डिहाइड से क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 28, 29 थी, ठीक है। 30 पे हमारी क्या आ जाएगी, ये टेसेंको अभिक्रिया समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ध्यान समझते रहिए। यूरोटोप्रीन आ जाता है, क्या आता है, यूरोटोप्रीन का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यूरोटोप्रीन का निर्माण अगर करवाया जाए तो क्या बनेगा, यूरोटोप्रीन का निर्माण जो होता है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यूरोटोप्रीन का फार्मूला क्या होता है उसको भी समझ जाओगे आप लोग। तो फॉर्मेल्डिहाइड SCHO और अमोनिया, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाए तो हमारा क्या बन जाता है, यूरोटोप्रीन बन जाता है। यूरोटोप्रीन को कहते हैं टेट्राएमीन हेक्सामेथिलीन, हेक्सा का मतलब 6, इसको बोलते हैं मेथिलीन, इसको बोलेंगे क्या, टेट्राएमीन हेक्सामेथिलीन, टेट्राएमीन हेक्सा एथिलीन, टेट्राएमीन हेक्सामेथिलीन, सॉरी एथिलीन नहीं, मेथिलीन, ठीक है, मेथिलीन। और मेथिलीन के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसी को क्या बोलते हैं, यूरोटोप्रीन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूरोटोप्रीन
टोप्रीन, इधर क्या बच जाएगा H2O वाटर बच जाएगा। अब इसमें बैलेंस करने की एक ट्रिक होती है, अगर आप लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। 64 बराबर 16, 16 चक्कू 64, तो यहाँ 1 तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर 6 तो लिख सकते हैं, तो इधर हो गया 16, इधर क्या लगा 64, बस 6 और 4, तो ऐसे आप बैलेंस भी कर लेंगे। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराओगे और तो क्या बन जाएगा, यूरोटोप्रीन बन जाएगा, टेट्राएमीन हेक्सामेथिलीन बन जाएगा। इसी को बच्चा क्या कहते हैं, यूरोटोप्रीन कहते हैं। ये हमारा H2O के साथ बन जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। अब चलते हैं रिएक्शन नंबर 31 पर। 31 हमारी क्या कहती है, बहुलकीकरण होता है। क्या होता है, बहुलकीकरण करते हैं। तो बहुलकीकरण में क्या होता है, बहुत ध्यान समझ लेंगे इसको भी। तो बहुलकीकरण में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड, बहुलकीकरण मतलब जो पॉलीथीन वाली रिएक्शन होती है, ठीक है, पॉलीमर वाली। तो यहाँ पर बात समझिए, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको के N लगा देंगे और H2 के साथ अगर रिएक्शन करवा देंगे तो हमारा किसमें बदल जाएगा, ये हमारा है क्या फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये किसमें बदल जाता है, ये HCHO ऐसे ही ऐसे उतार दो पूरा पूरा, ये N उठा के यहाँ पर नीचे लगा दो और डॉट H2O एक मिला दो, इसको बोल देते हैं पैरेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, पैरेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेल्डिहाइड। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड था वो किसमें बदल गया, पैर, अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड है ना, तो पैर फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है तो वही तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड में बदल गया। तो ये जो हमारा था फॉर्मेल्डिहाइड किसमें बदल गया, ये बदल गया हमारा बच्चा पैर फॉर्मेल्डिहाइड में बदल गया और H2O आगे हम लगा देंगे। ऐसे ही हम कुछ और भी रिएक्शन आज सीखेंगे। 31 तक हो गई, इसे अगर डालते हैं 32 नंबर। तो ये 31 रिएक्शन हो गई है। अब 32 नंबर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज बच्चा याद रखिए, अगर कोई आपको पागल कहे तो पागल पे आप पागल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी कोई आदमी आपसे चिढ़ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके सामने आप उल्टा पेपर करके पढ़ने लगिए, उसको एकदम लगे कि आप पागल हैं तो आप पागल बने रहिए उसके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं आपको कितना आता है, दुनिया की नजर में आप पागल हो। हम तो ये कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए आप लोग गायब हो जाओ, ठीक है। ऐसे है कि दुनिया को लगे कि सौरभ इस धरती पे बचे ही नहीं है, ठीक है, या फिर अंकित इस धरती पे बचे ही नहीं है। तो जो भी हो, तुम 1 महीने के लिए ऐसे गायब रहो कि ना व्हाट्सएप पे दिखो, ना इंस्टा पे दिखो, कहीं ना दिखो, लोग जाने कि ये अंकित जो थे वो मर गए, अब धरती बचे ही नहीं है। तो ऐसे जीवन चलाइए अपना, ठीक है। जो भी हो अपना एक कमरे में बंद कर लीजिए अपने आप को, 1 महीने के लिए तुम क्लोज में अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए लग के, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे इंस्टा पे हमेशा रील देखा करेंगे और ऑनलाइन आते रहेंगे तो सबको यही लगेगा कि हाँ ये पढ़ता उड़ता, तो मतलब गायब होना सीखिए। जब तक आप गायब नहीं होंगे तब तक आपको पढ़ाई नहीं होगी। तो कभी भी अगर सिलेक्शन आपको पाना है, आप हमारी बात याद रखिएगा, 6 महीने के लिए आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। ऐसी कोई तैयारी नहीं जो इसको आप ना निकाल सकें, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसको आप बीट नहीं कर सकते हैं। हम आपको खुद बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप कर सकते हैं धरती पे, बस आपको क्या करना होगा, जो सोशल मीडिया है उससे पहले दूर रहना होगा, ठीक है। सबसे खास जो आपको इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है उससे पहले दूर रहिए। व्हाट्सअप इंस्टाग्राम क्या जरूरत है इन सब चीजों का, आपको घर से बात करनी है फोन पे डायरेक्ट कॉल करिए ना, जिससे भी बात करनी है आप डायरेक्ट कॉल पे बात कीजिए। व्हाट्सअप इंस्टा सब बंद कर दीजिए, खाली यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब पे क्यों, क्योंकि हम आएंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे वीडियो तो आपको देखनी है, ठीक है। तो हम नहीं है तो कोई भी आप लेक्चर लेंगे, कोई भी क्लास लेंगे तो यूट्यूब पे आप उसके लिए बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे देखिए यूजेस आप समझ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया का अच्छा प्रयोग करेंगे तो सोशल मीडिया का आप अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपका दुरुपयोग करने का मन है तो फिर जानते हैं कहाँ तक, किस लेवल तक आप इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो वैसे ही उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए जिस हिसाब से आपको कराई जा रही है, ठीक है। जिस हिसाब से आपके मम्मी पापा लगे हुए हैं आपके पीछे मेहनत करवा रहे हैं, तो उनके पैसों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप 1-1.5 महीने के लिए जी जान लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो एक बार मार्कशीट छप गया वो जिंदगी भर छपा रहेगा कि तुम्हारे 64% 40% नंबर आए हैं वो हमेशा रहेंगे। बड़े हो गए, ठीक है, लड़का हुआ, लड़का बाबा का पोता, मतलब पोता तक हो गए, बाबा तुम्हारे नंबर कितने थे, तो तुम वहां बताओगे, शर्माओगे, खीसे निकालोगे क्योंकि तुम्हारे नंबर बहुत कम आए होंगे। वो बाबा देखिए हमारे 94% आए हैं। अब बाबा कैसे बताएं उनके 44% आए थे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर इसे आप अगर नहीं अच्छा संभाल लेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो पर एक बार जो मार्कशीट छपना है
तो अच्छी मार्कशीट बनवा लीजिए, जिससे आप सजावट के साथ रखें घर पे, तो लगे कि हाँ कि कुछ हमारे बाबा हमारे पापा के भी नंबर आते थे, लड़कों को भी गर्व हो कि हाँ पापा पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं। समझ रहे हो ना। लड़का बेवकूफ बहुत बनाते हैं, अभी के लड़का ऐसे है कि स्कूल कुछ हो गया बेटा कोई मतलब ही नहीं, कुछ हो गया था कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि पापा क्या बताएं, पापा कौन बताएगा पापा। क्योंकि भैया देखो बात यह है, गार्जियन आपके जो है वो कमाने में लगे हैं, वो अगर कमाएंगे नहीं तो आपकी फीस कहाँ से देंगे, आपका पैसा कहाँ से लगाएंगे, आपकी ड्रेस कहाँ से आएगी, आपके लिए खाना कहाँ से आएगा। तो वहां बिजी है, तो उनका काम वो है। लेकिन आपका काम क्या है कि आप उनको नियमित रूप से पढ़ाई और उनका रिजल्ट दीजिए, जो आप वो चाहते हैं वो रिजल्ट उनको आप जरूर दीजिए। तो थोड़ा तैयारी कर लीजिए, पढ़ लिख लीजिए। बाकी हम समझाते ज्यादा नहीं, बस इसीलिए का है कि हाँ ज्यादा हम कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं है, लेकिन हाँ इतना है जितना समझाते हैं वो अपना तजुर्बा हम बता रहे हैं आप लोग को, कि पढ़ाई जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारी 31 रिएक्शन हो गए, 32वीं चलते हैं। 32वीं जो रिएक्शन हमारी बच्चा है वो है हमारी फिनॉल से क्रियाज कैसे करवाते हैं, जो बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट आप लोग सुने हैं कभी? बेकेलाइट एक प्लास्टिक होती है जिसके आप स्विच बोर्ड देखे होंगे, स्विच बोर्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है प्लास्टिक, तो मजबूत प्लास्टिक होती है, एंकर का बटन आता होगा, सुना होगा, ठीक है। तो एंकर चाहे बना होता है, काहे होता है? बेकेलाइट का बना होता है। तो इसकी हम हेडिंग डाल लेंगे बेकेलाइट का निर्माण, इंग्लिश में बेकेलाइट ही बोलते हैं, बेकेलाइट का निर्माण। तो बेकेलाइट का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो बेकेलाइट में क्या होता है, सबसे पहले तो फिनॉल ले लेंगे। कौन ले लेंगे? इसको फिनॉल को यहाँ लगा लेते हैं OH, और ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। कौन से ले लेंगे? CHO, SCHO इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बेकेलाइट फिनॉल का बहुत सारा भाग लेंगे, N आगे लगा लेंगे। ये क्रिया होती है NaOH की प्रेजेंस में। काहे के प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तो इधर देखिए बच्चा क्या बनता है, ये बेंजीन ये बना दिया, ठीक है। इसकी चेन से लंबी होती चली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहां तक भी बना पाए बना सकते हैं। यहां से निकलेगा CH2, ये भी CH2, ठीक। फिर से एक बेंजीन बना लेंगे यहीं पर, ठीक है। ये बेंजीन और बना दिया, ठीक। तो ये CH2 इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये हमारा फिर से क्या जुड़ गया? CH2 जुड़ गया। ऐसे ही फिर से आगे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर जोड़ देते हैं हम लोग, फिर से एक बेंजीन बना लेंगे, ठीक। एक और यहाँ बेंजीन, जैसे मतलब चलता ही रहेगा एकदम, कहीं बंद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक की सीरीज जो होती है, जितने पॉलीमर होते हैं ये लगातार ऐसे ही इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो गया CH2 जोड़ दो, तो यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH2 इससे जोड़ दोगे तो ये भी इधर से जुड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पर CH2 जोड़ दो, तो यहाँ पर CH2 जोड़ दिया, इधर भी क्या जोड़ दिया? CH2 जोड़ दिया, तो ये इधर जुड़ गया, ये भी हमारा CH2 जुड़ गया। इधर क्या जोड़ देंगे हम बच्चा? OH जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? OH। फिर से आगे जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस क्या होता है हमारा, चलता रहता है, ठीक है। आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? बेकेलाइट बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चा क्या? बेकेलाइट बोलते हैं। तो बेकेलाइट का भी निर्माण हो गया। इसके साथ में आप समझ लीजिए कि ये रिएक्शन जो थी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतनी ही रखते हैं, ठीक है। 32 रिएक्शन हो गई लगभग। कल तो हमने 12 ही करवाई थी, आज लगभग 20 करवाए हैं, टोटल 32 रिएक्शन हो गए। उसी के साथ में इस वीडियो की करते हैं एंडिंग, और उसके बाद आप लोग लगातार जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।